हर पल का वही है खुदा, सांसों का वही अब्बा, बाहें जो फैलाए खड़ा, आजा तू क्यों दूर खड़ा, आजा तू क्यों दूर खड़ा। पाप बना तू रास बने, इफ्सी हुआ कि तू ना बने। पाप बना तू रास बने, इफ्सी हुआ कि तू ना बने। छेदा गया तू जीता रहे, आजा तू क्यों दूर खड़ा, आजा तू क्यों दूर खड़ा। हर पल का वही है खुदा, सांसों का वही अब्बा, बाहें जो फैलाए खड़ा, आजा तू क्यों दूर खड़ा, आजा तू क्यों दूर खड़ा। चितड़े उड़े कोड़ों से, बाल सजे कांटों से। चितड़े उड़े कोड़ों से, बाल सजे कांटों से। दाढ़ी नोची हाथों से, आजा तू क्यों दूर खड़ा, आजा तू क्यों दूर खड़ा। हर पल का वही है खुदा, सांसों का वही अब्बा, बाहें जो फैलाए खड़ा, आजा तू क्यों दूर 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 खड़ा। लहू लहू उसका बख्शी ने, उसका सुकर। लहू लहू उसका बख्शी ने, उसका सुकर। उसी को दे दर और मन, आजा तू क्यों दूर खड़ा, आजा तू क्यों दूर खड़ा। अपने हाथों को उठाओ, थैंक यू जीसस। अपने हाथों को हिलाओ और अपने होठों को खोलो थैंक्स करने के लिए परमेश्वर का। उठाकर अपने हाथों को अपनी सारी आशीषों के लिए, सुरक्षा के लिए, खुदा के हाथ के लिए, आपके चुनाव के लिए अपने हाथों को उठा के थैंक्स करो अपने होठों को खोल के।
अपनी सारी आशीषों का नाम लो और परमेश्वर को अपने होठों से बोलकर बताओ उसने आपके लिए क्या किया है। पाप बना तू रास्ते बने, इब सी हुआ कि तू ना मरे। पाप बना तू रास्ते बने, इब सी हुआ कि तू ना मरे। छेदा गया तू जीता रहे, आजा तू क्यों दूर खड़ा, आजा तू क्यों दूर खड़ा। हर पल का वही है खुदा, सांसों का वही बम्बा, बाहें जो फैलाए खड़ा, आजा तू क्यों दूर खड़ा। अपने हाथों को उठा के तौबा वाले मन को बनाओ, खुदा से कहो मैं तौबा करता हूं परमेश्वर, तेरे करीब आने की इच्छा रखता हूं खुदा बाप। मेरी कमियों को दूर कर, कमजोरियों को दूर कर परमेश्वर, और मुझे अपने नजदीक लेके आने में मेरी मदद कर खुदाबंद। यीशु मसीह ने कहा अगर तू मेरे नजदीक आएगा तो मैं भी तेरे नजदीक आऊंगा। अपने हाथों को उठा के खुदा से कहो परमेश्वर मेरी सारी कमियों को दूर कर, मेरी स्पिरिचुअल आईज को ओपन कर खुदाबंद, मेरी कमियों को दूर करके मैं तेरे और नजदीक आ सकूं। उठाकर अपने हाथों को प्रार्थना कर। चितड़े उड़े घोड़ों से, बाल सजे कांटों से। चितड़े उड़े घोड़ों से, बाल सजे कांटों से। दाढ़ी नोची हाथों से, आजा तू क्यों दूर खड़ा, आजा तू क्यों दूर खड़ा। अपने हाथों को उठाओ, वचन में लिखा है कि उसकी दाढ़ी को नोचा गया, वो बेइज्जती उसने आपके लिए सही है। अपने हाथों को उठाओ और कहो खुदा बाप, और जो लोग यीशु मसीह में नहीं हैं, जो लोग परमेश्वर में नहीं, पहली बार आए हैं या आप सुन रहे हैं पहली बार, आपकी जिंदगी की बेइज्जती को परमेश्वर पहले से उठा चुके हैं। इसलिए जो कोई परमेश्वर में आता है वो इज्जत का जीवन जीता है, क्योंकि बाइबल कहती परमेश्वर ने हमारे लिए सारे मूल्यों को अदा किया है। उसने आदम को कभी भी बेइज्जती के लिए नहीं बनाया था, और जब आप यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मानते हैं, वो फिर से आपको इज्जत से भरा हुआ जीवन देता है। अपने हाथों को उठाओ, क्योंकि परमेश्वर ये प्राइस आपके लिए पे कर चुके हैं, और जितना आप परमेश्वर के नजदीक आते जाएंगे, बाइबल कहती है कि वो आपको इज्जत को उतना ही बढ़ाता जाएगा। अपने हाथों को उठाकर खुदा बाप से फिर से कहो मैं तेरे नजदीक आना चाहता हूं। और खुदा बाप लहू लहू उसका बदन बख्शी ने, उसका सुगंध। लहू लहू उसका बदन बख्शी दे, उसका सुगंध उसी को दे तन और मन। आजा तू क्यों दूर खड़ा, आजा तू क्यों दूर खड़ा। हर पल का वही है खुदा, सांसों का वही मंबा,
अपने देश के लिए अपने हाथों को उठाओ। आप जिस भी देश से मुझे देख रहे हैं, उस देश के लिए अपने हाथों को उठाओ। आप जिस देश से ये मीटिंग को देख रहे हैं, अपने देश के झंडे को उठाओ। झंडा नहीं है तो आत्मा में उसे उठाओ और खुदाबंद के नाम में अपने देश को ब्लेस करो। आपकी प्रार्थनाओं से सब कुछ संभव है। हमारी ये प्रार्थना थी कि भारत और यूएसए की रिलेशनशिप खराब ना हो। खुदा बाप उसका उत्तर दे रहा है। अपने हाथों को उठाओ। परमेश्वर, अपने हाथों को उठाओ। एक यीशु मसीह ने कहा है कि तुम जगत की ज्योति हो। उसका मतलब है कि तुम रास्ता दिखाओगे। एक प्रेयर पॉइंट जो पूरी चर्च और जितने सुनने वाले लाखों लोग सुनते हैं इस मीटिंग को, वो जब भी आज के बाद आप प्रार्थना करने के लिए बैठेंगे तो इस चीज के लिए प्रार्थना करें कि जो इंडिया में फूड, जो खाना है, उस पर जो पेस्टिसाइड्स हैं, उस पर जो केमिकल्स हैं, उस पर जो मिलावट है, परमेश्वर उसे दूर करे। ओके। आगे होता था, पहले क्या होता था कि हाँ, किसी की पर्सनल कोई दुकान है छोटी सी, उसने दूध में डिटर्जेंट मिला दिया, कुछ ऐसी गड़बड़ कर दी। अब तो ये न्यूज़ आ रही है कि बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज, बहुत बड़े बड़े नाम हैं जिनके, वो भी उन चीज़ों में मिलावट कर रहे हैं। लेकिन मुझे नहीं मालूम कि इंडिया के लोग क्या, हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारे पॉलिटिशियंस क्या कर रहे हैं,